नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सागर के ग्राम पंचायत सहजपुर में चल रहे कई निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आंगनवाड़ी, शौचालय, शासकीय माध्यमिक स्कूल की बाउंड्री वॉल, स्टॉप डैम और कृषि उपार्जन केंद्र का निर्माण कार्य घटिया सामग्री से किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी की गई और कई बार की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब इसकी शिकायत जनपद पंचायत सीईओ से की गई, तब सीईओ ने ग्राम पंचायत सहजपुर का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा की, तो उन्हें निर्माण कार्य में ढेरों अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर सीईओ ने सरपंच और सचिव को नोटिस देकर सही काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कल ही मैंने पंचायत का निरीक्षण स्वच्छता मिशन के तहत किया था। मुझे भी ये चीज़ें देखने में आई हैं कि वहाँ काफ़ी सारे जो कार्य किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य, वो काफ़ी गुणवत्ताहीन है। उनमें काफ़ी डस्ट का यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें मेजरमेंट अभी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उपयंत्री को और सचिव को तत्काल नोटिस भी जारी किया गया है। उसमें चेतावनी के साथ में उनको लिखा गया है कि यदि उनके द्वारा कार्यों में सुधार नहीं लाया जाता है तो उनके ऊपर उचित कार्यवाही की। तो आज इनसाइड में हम बात कर रहे हैं देवरी की ग्राम पंचायत सहजपुर की, जहां पर निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। हालांकि सरपंच और सचिव को नोटिस जरूर थमाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नरेश गौर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश, निर्माण कार्य को लेकर काफी सारी यहां से अनियमितताएं सामने निकल कर आई हैं, क्या कुछ भ्रष्टाचार यहां पर पनप रहा है? आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी संचिता, बता दूंगा आपको। केसरी विकास खंड की एक ग्राम पंचायत सहजपुर है, जहाँ पे तकरीबन 40 लाख रुपए निर्माण कार्य चल रहे हैं। सरपंच सचिव की मिलीभगत से और उपयंत्री प्रशासनिक कुछ अमला इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी मिलीभगत से यह कार्य गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। जहाँ रेत का निर्माण उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग न करके क्रैशर से निकलने वाली का उपयोग किया जा रहा है इन कामों में। जैसे कि मैंने आपको विस्तार से पूरी जानकारी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी भवन में 7,80,000 रुपए की लागत से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया जा रहा है। वो भी गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है, जो बनने से पहले धराशायी होने की स्थिति में है। वहीं शासकीय माध्यमिक शाला बाउंड्री वाल का भी तकरीबन 3 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। वो भी इसी प्रकार काम किया, जहाँ पे रेत की जगह पे क्रैशर से निकलने वाली धूल डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। सीमेंट कम मात्रा में किया जा रहा है। करीब 14 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम, उसकी भी यही स्थिति बनी हुई है। स्वच्छता परिसर, जो मध्य प्रदेश शासन ने स्वच्छता परिसर 3.5 लाख रुपए के दिए गए हैं पंचायतों को, चिन्हित की गई पंचायतों को, उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और शिकायत लगातार अधिकारियों तक की जा रही है। सरपंच सचिव से लेकर के जनपद सीईओ, जिला सीईओ तक ये शिकायतें की गई हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि जनपद सीईओ पूजा जैन द्वारा नोटिस जारी कर और गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश किया गया है। नरेश, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हो सका और इसका अंदाजा कैसे लगाया गया कि सरपंच और सचिव ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्योंकि हालांकि तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं वाकई गुणवत्ता विहीन काम किया जा रहा है। यहाँ पर निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार है वो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से हो सका? पूरे मामले का खुलासा इस तरीके से हुआ कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, जागरूक ग्रामीणों द्वारा मीडिया को इसकी जानकारी दी गई कि जब उनने अधिकारियों तक इसकी गुहार लगाई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस काम पे न रोक लगाई गई और काम लगातार होता जाए। आज काम पूर्ण होने की स्थिति में है। शासन की कई लाखों रुपए की लागत इस कार्य में लग गई। उसके बाद जो है ना, जनपद सीईओ ने नोटिस देने की कार्रवाई करके तहसील हासिल कर ली। परंतु बात तो यही है कि लाखों रुपए की लागत लगने के बाद ये पूरा गुणवत्ता विहीन कार्य हो गया है। आगे जाके धराशायी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन? हानि तो शासन की राशि को ही हुई। बिल्कुल। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राजकुमार फौजदार ग्रामीण जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद मैडम। राजकुमार जी, जानकारी मिली है कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत सहजपुर में। वो वहाँ पे बहुत निर्माण कार्य जो है सब गुणवत्ताहीन हो रहा है। स्टॉप डैम बनाया जा रहा है तो उसमें डस्ट का उपयोग किया जा रहा है
और उसमें ना सीमेंट का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही वो पंचायत भवन बनाया गया है, ऐसे ही आंगनबाड़ी भवन बनाया गया है। वहाँ पे कृषि उपार्जन वाला सेट बनाया जाए, वो 8 लाख लागत से, वो भी ऐसी गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है जी और वहाँ ना तो सरपंच ध्यान दे रहे हैं ना सचिव ध्यान दे रहे हैं। जी। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पर की? इसकी शिकायत हम लोगों ने जनपद में भी सीओ मैडम को भी भेजी है, तो मैडम एक दिन आई थी तो उन्होंने अभी काम पे रोक तो लगा दी है जी लेकिन निर्माण कार्य तो जो अभी तक हो चुका है जितना, वो तो गुणवत्ताहीन है। कभी भी बिल्डिंग जैसे आंगनबाड़ी भवन है तो कभी भी गिर सकती है, जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल। काम होता है उस आंगनवाड़ी भवन में, लोग जाते हैं वहां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बच्चे पहुंचते हैं? अभी मैम वो आंगनबाड़ी भवन आधा बना है, दीवारें उठ गई है, केवल उसमें लैंटर होना बाकी रह गया है, लेकिन वो जर्जर स्थिति में है अभी से, मतलब बना अभी पूरा नहीं है लेकिन जर्जर स्थिति में पहुंच गया है अभी गुणवत्ताहीन के कारण। जी राजकुमार जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले को देखते हुए ये लग रहा है कि ऐसा मामला यहाँ पर पहली बार नहीं हो रहा होगा। सरपंच सचिव पहले भी भ्रष्टाचार कर चुके हैं। जी मैम, मैं वहाँ पे जो सेंगर एक सचिव साहब है जो, उनका तो स्पष्ट कहना है कि इस मामले में हमारे हिसाब से निर्माण कार्य सब सही है और जो भी निर्माण कार्य है वो सरपंच करा रहे हैं। जी जी। तो सर वहाँ पे जो सचिव साहब है वो तो कुछ कहने के लिए राजी ही नहीं है, ना तो वो गुणवत्ता को लेकर कोई ध्यान दे रहे हैं। वो तो स्पष्ट कह रहा है कि हमारा उसमें लेना देना नहीं है, वो पूरा सरपंच साहब का लेना देना है उसमें। यानी कि जो ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है रीना पांडे पर लग रहा है, सरपंच रीना पांडे हैं जी, और सचिव, जबकि वहाँ पे सचिव हम पंचायत के तो ये कर्मचारी ही हैं सचिव साहब, लेकिन ये अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं और वो सीधा पूरा सरपंच पे थोप रहे हैं, जबकि सचिव होने के बाद भी इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना पंचायत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। किसी भी ग्राम पंचायत के विकास का काम यहाँ पर सरपंच और सचिव को ही सौंपा जाता है, इसलिए उन्हें सरपंच या सचिव बनाया जाता है ताकि वो ग्राम पंचायत का विकास करें, बेहतर तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके और ग्रामीणों की सुविधाओं का खास ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन राजकुमार जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, काफी लंबे समय से भ्रष्टाचार हो रहा है। निर्माण कार्य जब शुरू में ही किया जाना चाहिए था, तभी इसकी मॉनिटरिंग होनी थी, लेकिन नहीं की गई है। अब आगे आप लोगों का क्या कोई ठोस कदम होगा? अभी तो मैम सीओ पूजा जैन जी आई थी, तो अभी उन्होंने काम पे सभी कामों पे रोक लगा दी है। जी। और अभी मैडम ने आश्वासन भी दिया है पंचायत के लोगों को, सभी को, कि निर्माण कार्य अब आगे जो भी होंगे वो गुणवत्ता के साथ होंगे और सचिव सरपंच पे भी जो लापरवाही की गई है इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और आगे इन पे यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ भी जाएंगे अपनी शिकायत लेके, और जब शिकायत का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग धरना देने भी बैठेंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर न्याय मिले आप लोगों को, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे जड़ से मिटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, सरपंच सचिव भी एक दूसरे पर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है। ऐसे में क्या माना जाए, कब से ये दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं? जी संचिता, मैं आपको बता दूं, ये मिली भगत के ही कारण ये सब हो रहा है। बिल्कुल। ये इसमें क्या है, यदि इनकी मिली भगत ना होती, प्रशासनिक अमला इसमें इन्वॉल्व ना होता तो ये कार्य अच्छा होता, लेकिन ये सब इन्वॉल्व है, सबको कमीशन जाती है, परसेंटेज बंधे हुए हैं पूरे, नीचे से लेकर ऊपर तक परसेंट का सिस्टम चल रहा है जी। उसी के चक्कर में सरपंच सचिव भी बड़ी रकम कमाना चाहते हैं, तो इन लोगों ने ज्यादा ही भ्रष्टाचार कर लिया। भाई थोड़ा बहुत परसेंट का जो सिस्टम चलता है उतना भी यदि ये लोग लेकर के चले तो काम अच्छा हो जाता है, लेकिन इनने जो है ना पूरा का पूरा कमाने के चक्कर में कुछ राशि लगा दी और उससे ही निर्माण कार्य कर दिया जो गुणवत्ता विहीन है, और इसको लेकर के ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। आपको बताया भी होगा, ग्रामीणों ने आपने सुना भी होगा, उनने बताया, वाइट के माध्यम से भी आप तक वाइट पहुंचाई, उनने बताया होगा कि ये लोग ग्रामीण नाराज हैं अच्छे खासे, और आगे भी ये धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई को अंजाम देंगे। नरेश, जिस तरीके से ये दोनों भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें भी ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं? क्या ग्रामीणों तक ये लोग सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचने देते? ऐसे और भी कई मामले हैं। बहुत से मामले हैं, कुछ पीएम आवास के हितग्राही भी हम लोगों को अपनी आप बीती बताई कि बगैर पैसे दिए ये लोग उनकी राशि नहीं डालते, उनकी किस्त उनकी खातों में जमा नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सी शिकायतें ग्रामीणों द्वारा मिली, जैसे कि सीसी रोड निर्माण भी। नरेश, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में रीना पांडे सरपंच जुड़ी हुई हैं।
रीना पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम, नमस्कार। रीना जी, आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। आपकी ग्राम पंचायत है सहजपुर, वहां पर विकास कार्यों के बारे में क्या कुछ विकास कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा? वहाँ पे विकास कार्य में ये सब झूठे आरोप हैं कि ये है, हमसे ये कह रहा है कि चेकिंग करवा लूं जी भाई, अगर कुछ निकले तो, क्योंकि इंजीनियर के थ्रू सब काम होते हैं और पत्रकार लोगों का तो ऐसा है 10 जगह के पत्रकार लोग आते हैं, 10-20 हजार रुपए दे दो तो कुछ नहीं निकालते हैं। रीना जी, ठीक है, 10-20 हजार रुपए की बात अलग है, लेकिन आपके सचिव भी तो आप पर पूरा इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी देखरेख में ये पूरा काम हुआ है। आपके ही पंचायत के सचिव भी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरपंच देख रही है ये पूरा काम। क्या सरपंच को भी 10-20 हजार, सचिव को भी 10-20 हजार रुपए मिले हैं? नहीं, सचिव का तो काम रहता है जनपद का, जो वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं वो हम लोगों की देख रेख में हो रहा है। इंजीनियर जा रहा है, सब टीम जा रही है, सब नहीं है कि बस हम अकेले ही करवा रहे हों, है ना। सब लोग ये तो बताइए, काम ठीक तरीके से आपके अनुसार कैसा काम हो रहा है? आपकी हम प्रतिक्रिया जान रहे हैं, आप पर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सवाल जवाब भी सामान्य तरीके से कर रहे हैं। आपके अनुसार काम कैसा है? हमारे अनुसार तो काम बिल्कुल अच्छा हो रहा है, और आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। हम लोग रेट भी अच्छी नागर वाली लगा रहे हैं, और जगह की पंचायतों से सबसे अच्छा काम हम लोगों का ही हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं चेकिंग करवा लो। तो रीना जी, आई तो थी पूजा जैन जी वहां पर, क्यों उन्होंने फिर रोक लगाई निर्माण कार्य में? तो अब आप तो हमारे सब जगह की चेक कर लीजिए। वही तो हम कह रहे हैं आपसे, वो तो पूजा जैन जी पहुंची थी ना वहां पर, पूजा जैन जी पहुंची थी, फिर क्या हुआ? बनने के बाद पहुंची, उनको क्या पता क्या लगा है, आप तो चेक करवा लो इंजीनियर से। बनने के बाद ही, जब वो बनने लायक ना रहे, दिखाई ना दे, उसके बाद अगर आपने अपनी बात रखी, अपनी बात उनके सामने रखी आपने? ये अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं, 3 दिन पहले वो चार्ज में आई है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। वो तो पहले सीओ थे, वो गए कितनी बार चेक करने के लिए, ये तो अभी चार्ज में आई है, हफ्ता भर नहीं हुआ है, इसमें इन्हें जांच निकाल ली। तो वो उनको चेक करना चाहिए, बाद में बताना चाहिए। तो रीना जी, आपसे कोई निजी दुश्मनी है क्या ग्रामीणों की? हाँ, हम लोगों की वैसे तो किसी से नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों से विवाद हो जाता है गांव में, तो ऐसे चलता ही है, चुनाव का टाइम चल रहा है जी, तो सब लोगों को लग रहा है। रीना जी, लेकिन एक लोग बोले तो ठीक है, 2 लोग बोले चलिए तो भी मान ले, लेकिन अगर पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, जांच बैठ जाए, निर्माण कार्य रोक दिया जाए, ऐसे में फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपको एक भी पंच की पूछ लीजिए कि एक पंच ने बोले, या फिर गांव में कोई और कोई सामने आके सचिव साफ बोल रहे हैं, आप पंच की बात कर रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं साफ। सचिव हमारे साथ ही में है, और उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो गांव में रहते नहीं है। हाँ, तो उन्होंने यही कहा ना कि हम कुछ नहीं करते, सब कुछ करती हैं सरपंच जी। जी हाँ, तो हम ही करते हैं सब कुछ। वो तो वहाँ का लेखा पढ़ी का काम करते हैं ना, केसली में गांव है सहजपुर, तो हम लोग तो सहज में। रीना जी, एक बात बताए, पंचायत क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गांव का विकास हो सके, बेहतर तरीके से सुविधाएं मिले, ग्रामीणों की जो आप समस्याएं हैं उन्हें समाधान कर सकें, योजनाएं सरकार की आप उन तक पहुंचा जाएं, और अपनी पंचायत को बेहतर तरीके से किस हिसाब से आप उसका विकास कर सकती हैं, इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। लेकिन अगर जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई जाए, इल्जाम लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा ना कि जहां वही धुआं भी वहीं उठता है जहां आग लगती है। ये तो है, पर ये है कि अभी हमारे यहाँ पे विवाद हुआ है, मतलब हमारा नहीं, हमारे परिवार में विवाद हुआ है, तो उन लोगों ने ये चेकिंग लगवाई है। और पूरे गांव के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड निकाल लो, 20 साल में गांव में एक भी रोड नहीं बना था, जितना भी काम हुआ है। रीना जी, पत्रकार झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसे पत्रकारों से पाला पड़ा हो, ठीक है, वो आपकी निजी चीज है, लेकिन अगर एक तो कोई कैमरे के सामने आपके सपोर्ट में बोलता, बड़ी बात तो ये है कि एक भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में या समर्थन में नहीं उतरा। किसी एक को तो आपके समर्थन में उतरना चाहिए था। वहाँ पे पत्रकार लोग थे, तो उन लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं बोला? अकेले में कैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई कि बस सचिव थे वहाँ पे? ठीक है, हमारे साथ सचिव जी भी जुड़ गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, गोपाल सिंगर सचिव जुड़े हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। जी गोपाल जी, ग्राम पंचायत में विकास का कार्य कैसा चल रहा है? आपसे कुछ विकास कार्य के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? फिर भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि निर्माण कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं मैम, वो काम तो सब ठीक ठाक चल रहा है, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण है। आपने मॉनिटरिंग की? जी करता हूँ। देखा आपने? हाँ देखा है।
हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़ी हुई है। सरपंच जी, अभी आप कह रही थी कि ये सब कुछ जिम्मेदारी आपकी है, सचिव वहां रहते नहीं है। सचिव तो कह रहे हैं कि वो जा के देखते थे, मॉनिटरिंग की है उन्होंने मॉनिटरिंग की, आपने ही संभाला सब कुछ। मॉनिटरिंग की है उन्होंने, लेकिन उनसे जो पत्रकारों ने मतलब वो उस दिन आई थी जो टीवी पे, वो केसली से पूछताछ की गई, लेकिन वहां पे मौके पे वो नहीं थे और हम भी मौके पे नहीं थे जहां पत्रकार लोगों ने ये रिकॉर्डिंग निकाली है। तो सब कुछ आमने सामने करके बात होती तो अपन मानते कि एक तरफा है। पत्रकार लोगों की यहाँ पे ये मांग रहती है कि 20,000 रुपए दो। और रीना जी, वैसे ऐसे पत्रकारों की सूची आप हमारे पास बिल्कुल भेजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो इस तरीके की खबरों का खंडन करता है जो पैसे के लेन देन पे चलाई जाए। हमारा चैनल ऐसा है कि जहां पर गरीबों की, ग्रामीणों की आवाज को उठाया जाए। हम सच्ची खबर दिखाने में विश्वास रखते हैं। अगर आपको लगता है कि पत्रकार पैसे मांग रहे हैं तो आप जरा उनकी लिस्ट भी हमारे पास बिल्कुल भेजिएगा। लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं वहां की। आप ये मत सोचिए कि बिना सबूतों के हम बातचीत कर रहे हैं। वाकई यहाँ पर निर्माण जो कार्य हो रहा है बहुत ही गुणवत्ता विहीन हुआ है, घटिया काम हुआ है। आंगनबाड़ी भवन भी वो तस्वीर में हमने देख लिए हैं किस तरीके से आपने आंगनबाड़ी भवन बनवाया है। साल 2 साल चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गोपाल जी, इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जिम्मेदारी दी जाती है आप लोगों को, पंचायत के विकास के लिए जिम्मेदारी मिलती है आप लोगों को, लेकिन उस जिम्मेदारी का क्या फायदा उठाते हैं आप? आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएंगे, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही विकास करेंगे आप अपनी पंचायत का। विकास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना। वहाँ विकास भी हो रहा है। वहाँ कहाँ विकास हो रहा है? आपके पास आई थी ना पूजा जैन जी, क्यों रोक के गई निर्माण कार्य? अगर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था तो उन्हें आपका समर्थन करना चाहिए था, ना कि ग्रामीणों का समर्थन करना चाहिए था। नहीं, रोका कुछ नहीं मैम, कहाँ रोका है? अभी आपकी सरपंच ने बताया कि वो रोक कर गई है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े, उन्होंने भी बताया कि पूजा जैन जी आई थी, निर्माण कार्य को अभी रोक कर गई हैं। गांव में रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, ये बताएं आप। रहते हैं, वहीं रहते हैं आप गाँव में? कहाँ रहते हैं? तेजपुर में रहते हैं। कितनी बार पंचायत में जाते हैं? ग्रामीणों की समस्या सुनने गए, उनके बीच में गए? उन्हीं के बीच में रहता हूँ मैम। आपकी आवाज तो नहीं कि उस हिसाब से कह रही है कि आप उनके बीच में रहते हैं। नहीं, रहते हैं। रहते हैं नहीं रहते? चलिए यही बता दीजिए, विकास कार्य आपके द्वारा कितने किए गए अभी तक? विकास कार्यों में भी निर्माण कार्य है 4-5। ये 4-5 निर्माण कार्य हैं, विकास हो गया आपका? और वहाँ नाली वगैरह की साफ सफाई चली। पीएम आवास योजना को लेकर भी काफी सारी शिकायतें की गई हैं ग्रामीणों के द्वारा कि पैसों की मांग करते हैं आप। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसको लेकर भी कई ग्रामीण हमारे पास शिकायत लेकर आए। मेरी शिकायत की है? आपकी और सरपंच की, दोनों की है शिकायत? नहीं, मैंने तो आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा। रीना जी, चलिए ठीक है, ये बताएं आप, जो इल्जाम लगे ठीक है, लेकिन क्या इल्जाम को आप जो अभी लगे हुए हैं आप लोगों पर, उसे आप मिटा सकती हैं वापस? क्या जो निर्माण कार्य है उसे अपनी मॉनिटरिंग में, अपनी निगरानी में, अपनी आंखों के सामने अब करा सकती हैं जो बचा हुआ निर्माण कार्य है? जी मैडम, हम बिल्कुल पूरा काम करवाएंगे। और पहले ये बात बताइए आप, एक आध ग्रामीण को सामने खड़ा करिए। ये तो क्या है कि गांव में चिंता मत कीजिए, हमारे पास बाइट आई है बहुत सारी, ये प्रोग्राम की लिंक आप तक पहुंचाई जाएगी। आप विस्तार से आराम से बैठ के देखिएगा, इसमें आपको ग्रामीण भी नजर आएंगे, निर्माण कार्य भी नजर आएंगे। जी मैम, वो लिंक करिए सेंड, फिर हम देखते हैं। और अगर आप आवाज की बोल रही हैं, जितने ऊपर से आएंगे उतनी ही तो अपन दे पाएंगे। गांव में 5,000 लोग हैं तो 5,000 को तो आती नहीं है, मुश्किल से 10-20 आती हैं। अपन तो देंगे, अगर अपने हाथ में हो तो अपन तो 5,000 को ही दे दें, अपने गाँव का तो विकास होगा। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नरेश जी, हमारे साथ सरपंच और सचिव दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी संचिता, बता दूं, भ्रष्टाचार उजागर है, सामने तस्वीरें हैं। सरपंच सचिव खुद इस काम को करवा रहे हैं। रही बात सरपंच सचिव जो है ना, गांव में नहीं रहते हैं, वो मुख्यालय, केसली मुख्यालय पे ही रहते हैं। यहाँ पे कभी कभार आते हैं जब इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, या सरपंच इनको बुलाते हैं तभी आते हैं, या ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ग्रामीण दर दर भटकते हैं, काम यदि सचिव से कोई कराना है तो इनके घर पे ही जाना पड़ता है। इनके केसली इनका मुख्यालय है। जी रीना जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सचिव ठीक है दूर रहते हैं तो कम से कम कुछ समय के लिए सही, लेकिन अपनी पंचायत में समय जरूर दें वो?
पंचायत में समय देते हैं, कार्यालय खुला है और कार्यालय में एक आदमी भी रहता है परमानेंटली ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए। और मैडम आप एक बात सुनिए, पहले थाने का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, पारिवारिक लड़ाई को लेके ये सब कुछ हो रहा है। अगर कोई भी ग्रामीण मतलब जो हम लोगों की दुश्मनी नहीं है जिससे, उसको खड़ा कर दीजिए आप, और आप पहले की लिस्ट निकलवाइए विकास कार्य की। 20 वर्ष में जो कार्य नहीं हुआ है वो अब अपन के उसमें हुआ है, और एक भी रोड नहीं बना था अभी तक गांव में, पूरे रोड क्लियर है। और आंगनबाड़ी का जो आपने बताया उसके बस 2 लाख रुपए निकले और 4 लाख रुपए का काम है। इंजीनियर लोगों ने साइन किए, कोई फर्जी साइन तो करेगा नहीं। मैडम सुनिए आप हमारी बात जी। तो इंजीनियर जाते हैं, सीओ कब से आ गई हैं ये मैडम? अभी हमने मैडम को दिखा भी नहीं है कि ये कब से आई है मैडम। अभी जो सर थे उनके सिग्नेचर है हर चीज पे, जो पहले सीओ थे तो वो हमारे घर के नहीं थे, ये भी मैडम नहीं आई है, तो इनसे अभी हम मिल नहीं। और आप ये जो बात कर रही हैं कि विकास कार्य में गड़बड़ी है, तो ये है हमको भी पॉइंट पे बुलाया जाना था। पत्रकारों का क्या होता है कि आमने सामने बात करनी चाहिए, जैसे आप बोल रही हैं। चलिए कोई बात नहीं रीना जी, हमारे सहयोगी दोबारा आपके पास जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आप विस्तार पूर्वक उन्हें जानकारी दीजिएगा। और रही बात यहाँ पर कौन मैडम आई है नहीं आई है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि ग्राम पंचायत आपकी है। हमारे साथ हमारे पास तो लोकेशन है उनकी, हमारे सहयोगी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, पूजा जैन है जनपद सीईओ। और रही बात विकास कार्यों की, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप विकास कार्य कर रही हैं, आपने ग्राम पंचायत का विकास किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। एक महिला होकर अगर आप इतने बेहतर तरीके से काम कर पा रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या जिस भी कारण से लग रहे हैं, तो उसका समाधान भी आपको ढूंढकर निकालना होगा। और रही बात यहाँ पर विकास कार्यों में गुणवत्ता की या नहीं की, तो आपको जांच में सहयोग भी करना होगा, तभी उस चीज का समाधान निकल पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ही किया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं, अब आरोपों को मिटाना जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी मैडम एक बात सुनिए आप हमारी, पहले भी क्यों थे, वो पहली बार भी एक जांच लगी थी, लेकिन उस जांच में कुछ नहीं निकला था। मतलब एक बार और लगी थी 6 साल में, तो इन्हीं ने लगाई थी, एक गुलाब घोसी हैं, उनसे आप थाने में रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। उससे हम लोगों का कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, लेकिन हम लोगों के परिवार वालों का होगा कुछ, तो उस कारण से वो जांच निकाल देती। क्या है वो भी नेतागिरी में है, तो उनके हाथ से भी चुनाव लड़ा गया था, तो वो हार गए, तो बस वो तो अपनी वो निकालेंगे ही भड़ास। लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि सच्चाई को सामने, तो आप सच्चाई को सामने रखो, पॉइंट पे हमको भी बुलाओ, पत्रकार भी आए, लेकिन पत्रकार ऐसे आने चाहिए जो निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच के लिए ही हमने ये मुद्दा उठाया है रीना जी, निष्पक्ष जांच के लिए उठाया है, इसलिए हमने आप पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ आपसे सवालात किए हैं कि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। क्योंकि आप अपना अगर पक्ष रख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना यहाँ पर पक्ष भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों पक्ष ही चलाएंगे, एक पक्ष हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एक पक्ष चलाना हमारे उसूलों के खिलाफ भी होता है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जो जांच बैठी है, अगर आपको लग रहा है कि पूजा जैन से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, जनपद सीईओ है, आप बिल्कुल उनसे जाके मुलाकात कीजिए और अपनी बात उनके सामने एक बार कम से कम रखिए। मैडम हफ्ता भर उनको आए हुए हुआ है, और ये भी बात है कि जैसे पैसा है तो अभी भी उसका पैसा पूरा नहीं निकला। हम लोग यहाँ वहाँ से लेके, क्योंकि हम लोग भी एक किसान परिवार से हैं, तो यहाँ वहाँ से लेके जितना काम जी आपके लिए भी तो दरवाजे खुले हैं, आपके लिए भी तो दरवाजे खुले हैं कलेक्टर एसडीएम विधायक के पास जाने के, आप भी यहाँ पर पक्ष अपना रख सकती हैं। भ्रष्टाचार अगर किसी और के द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप भी खुलकर आवाज अपनी उठाएं। जी मैडम उठाएंगे आवाज, वही तो हम कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कुछ होगा तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं भाई, अगर कुछ मतलब कमी होगी तो वो पूरा करेंगे। हम लोग गांव का विकास चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं हुआ है, ये बात हम बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-40 मजदूर लगे रहे हैं उस काम के लिए, और उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा बनाया। और अगर और जगह के जाके देखो, पूरी 56 पंचायत में सब लोगों ने कहा तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लगा दिया है उसमें, और हम तो ये चाहते कि चेकिंग हो जाए, हमें कुछ उससे वो नहीं। ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं रीना जी, हम आपकी बात बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आप इससे पर्दा उठाएं कि किसने किया है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जी मैडम हम तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए, अगर कुछ उसमें कमी निकलती है तो वो हम पूरा करने के लिए तैयार है। और सचिव ने भी यही बोला था कि सरपंच करवाते हैं, क्योंकि उनके लिए बताया था कि सचिव तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं रीना जी, सचिव तो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है।
क्या है कि अभी आप इतना और पता करवा लीजिए कि जो सैजपुर गांव है सबसे खराब पंचायत है यहाँ की, कितने सचिवों का ट्रांसफर हो चुका है। मतलब सचिव आते हैं 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकते, ये कम बोलते हैं, ये वाले सचिव जो है ना कम बोलते हैं, तो बस यही चलते हैं। जिनने सबसे हाँ बोल दी, लेकिन ये है ऊपर से जो कुछ आएगा अपन करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। और ये है कि ठीक है रीना जी, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस मामले को आप आगे लेकर जाएं, और अगर आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, तो बिल्कुल आप अपनी आवाज उठाएं। यहाँ पर आपको आपके लिए यही सलाह दी जाएगी, और जो भी भ्रष्टाचार अगर कहीं और से भी हुआ है तो उसको आप सामने लेकर आए, प्रस्तुत करें, जो भी इल्जाम है ग्रामीणों के साथ चर्चा करें, सीओ से मिले, कलेक्टर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरपंच शुरू से लेकर आखिर तक लगातार नकारती रही है और जांच में सहयोग की बात कह रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी सरपंच को ये लगता है कि जांच होना चाहिए, तो जांच तो सामने है, स्पष्ट दिख रहा है, जांच सामने है। और रही बात सचिव की, तो सचिव की मैंने आपको पहले भी बताया कि यह मुख्यालय पे रहते नहीं, सरपंच ही उसका काम पूरा देख रहे हैं यहाँ का। और ग्रामीण लगातार परेशान। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार उसमें रेत की जगह पे पूरा डस्ट का उपयोग किया गया, सीमेंट कम मात्रा में लगाई गई है। और आंगनबाड़ी भवन तैयार होने से ही पहले जर्जर की स्थिति में पहुंच रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। और इसको तो चालू भी ना करे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें नौनिहाल बैठेंगे, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है ऐसी बिल्डिंगों पे। आपने और मैंने देखा है कई जगह। बिल्कुल नरेश, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉनिटरिंग का अभाव भी यहाँ पर नजर आया है। जो निर्माण कार्य हुए हैं वो वाकई गुणवत्ता विहीन हुए हैं। हालांकि देखना होगा जांच रिपोर्ट किस तरीके से सामने आती है और कार्रवाई किस तरीके से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज IND इनसाइट में हमने बात की है देवरी के ग्राम पंचायत सहजपुर की, जहां पर निर्माण कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, और ये पूरा भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव पर लगा है। हालांकि जनपद पंचायत CEO पूजा जैन यहां पर पहुंची थी और उन्होंने फिलहाल स्टे लगाया हुआ है, जांच की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट कब तक और कैसी पेश होती है। IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।